इंसान ने अपने फायदे के लिए कई आविष्कार ऐसे किए हैं जो काफी तबाही मचाने वाले हैं। उनमें से कुछ का पहले इस्तेमाल हुआ और लाखों लोगों की जान गई। कई केमिकल इतना खतरनाक है कि उसका बूंद भी इंसान को तड़पने तक की मोहलत नहीं देता और पीड़ित इंसान की मौत हो जाती है। आइए आज दुनिया के ऐसे ही 10 खतरनाक आविष्कारों के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर एटॉमिक बम। परमाणु बम की तबाही तो किसी से छिपी नहीं है। ये अब तक के आविष्कार हुए सबसे घातक बम है। हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए लिटिल बॉय और फैट मैन एटॉमिक बमों ने दिखा दिया था कि दुनिया में इससे कितनी तबाही मच सकती है। दूसरे नंबर पर टीएनटी। मौजूदा समय में आमतौर पर टीएनटी को विस्फोटकों में इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी के एक केमिस्ट जोसेफ विल्ब्रेहैंड ने इसे पीली डाई के तौर पर 1863 में विकसित किया था। वह नुकसान रहित डाई थी। उन्होंने सपने में नहीं सोचा है कि उन्होंने एक ऐसा हथियार खोजा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। 1902 में पता चला कि टीएनटी को विनाशकारी विस्फोटक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले और दूसरे विश्व युद्धों के दौरान दोनों पक्षों ने अपने दुश्मनों के खिलाफ इसका खूब इस्तेमाल किया था। तीसरे नंबर पर डीडीटी पहला केमिकल्स था जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कीटनाशक के लिए किया गया। दरअसल अमेरिकी सेना को 20वीं सदी में कीड़े से पैदा होने वाली बीमारी काफी नुकसान पहुंचा रही थी। करीब 25 लाख सैनिक और आम लोगों की इस तरह की बीमारी से मौत हो गई थी। सेना को ऐसे कीटनाशक की जरूरत थी जिसे कपड़े और कंबल आदि में लगाया जा सके। इसी कोशिश के तहत डीडीटी का आविष्कार हुआ, लेकिन यह छोटे जानवरों, पक्षियों और इंसानों के लिए काफी खतरनाक है। इंसान में इससे दिल और फेफड़े की बीमारियां हो सकती हैं। आम आदमी के शरीर में मांस, मछली और डेयरी उत्पादों समेत खाने की चीजों के माध्यम से डीडीटी प्रवेश करता है। चौथे नंबर पर फ्रेऑन। सीएफसी जनरल मोटर्स में 1930 में काम करते हुए वैज्ञानिक थॉमस मिडगले ने सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेऑन की खोज की थी। उनकी नजर में यह सुरक्षित रेफ्रिजरेंट था। उस समय अमोनिया का इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन वे काफी जहरीला था। भले ही सीएफसी इंसान के लिए सुरक्षित है, लेकिन यह ओजोन की सतह के लिए बहुत खतरनाक है। ओजोन की सतह को नुकसान पहुंचने से धरती पर रहने वाली प्राणियों के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। पांचवें नंबर पर लैंड माइंस। चीन में 1277 में इसके पहली बार इस्तेमाल का रिकॉर्ड मिलता है। ये असल में बम होते हैं जिनको किसी खास इलाके में जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। ऐसा खास तौर पर उन इलाकों में किया जाता है जहां से दुश्मन सैनिकों को गुजरने का शक होता है। यह इस तरह का बम होता है कि जब इसके ऊपर कोई चलता है या दबाव पड़ता है तो खुद फट जाता है। एक अनुमान के मुताबिक अब भी हर साल कम से कम 4300 लोगों की लैंड माइंस से मौत होती है। छठे नंबर पर क्लोरीन। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने अप्रैल 1915 में वाइप्रेस के दूसरे युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। सैकड़ों फ्रांसीसी सैनिकों की इससे मौत हो गई थी। क्लोरीन गैस का शरीर पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। इससे आंखों में जलन महसूस होती है, आंखें लाल होकर सूज जाती हैं और आंसू निकलने लगता है। इससे फेफड़ा भी खराब हो सकता है। सातवें नंबर पर एजेंट ऑरेंज। 1943 में पौधे के जीव विज्ञानी आर्थर गैलसटन ने एक केमिकल तैयार किया था। वह केमिकल सोयाबीन की वृद्धि को तेज कर देता था। उन्होंने ट्राइओडोबेंजोइक एसिड का पौधों के ग्रोथ हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल किया। इसे एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता था, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करने से पौधे की पत्तियां गिरने लगी थी और पूरी फसल तबाह हो जाती थी। जब अमेरिकी सेना को यह पता चला तो उन्होंने इसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान किया। इससे वियतनाम में बड़े पैमाने पर तबाही मची थी। आठवें नंबर पर सरन गैस एक नर्व एजेंट है। इसकी एक बूंद भी 1 मिनट के अंदर इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। यह कमरे के तापमान पर रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। गर्म करने पर यह तेजी से भाप बनकर उड़ती है। इसको छोड़ते ही यह तुरंत पूरे वातावरण में फैल जाती है। इसका आविष्कार जर्मनी के डॉक्टर श्रीडर ने किया था। उन्होंने तो इसे कीटनाशक के तौर पर आविष्कार किया था, लेकिन नाजियों ने रासायनिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। कई देशों की सेनाओं द्वारा दुश्मन के इलाके में तबाही फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। हलबजा जहरीली गैस हमला। ईरान इराक युद्ध और सीरिया के गृह युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया। 9वें नंबर पर गिलोटिन। पेरिस के एक प्रोफेसर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन के नेतृत्व में एक समूह ने 18वीं सदी में इस यंत्र आविष्कार किया था। गिलोटिन का इस्तेमाल लोगों को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। इस यंत्र में 2 खंभों के बीच एक धारदार ब्लेड होती थी।
सजा पाए इंसान को खंभों के बीच में खड़ा दिया जाता था और ब्लेड से उसके सिर को काट दिया जाता था। फ्रांस की क्रांति के दौरान इसका खौफ फैल गया था। फ्रांस में 1793 से 1794 को आतंकी अवधि कहा जाता है। उस दौरान करीब 40,000 लोगों को गिलोटिन से मौत की सजा दी गई। अल्जीरिया युद्ध के दौरान कैदियों को मौत की सजा देने के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ था। फ्रांस में 1977 तक सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। 1981 में जब फ्रांस में मौत की सजा खत्म कर दी गई तो इसका इस्तेमाल बंद हो गया। आखिरी बार 10 सितंबर 1977 को गिलोटिन से मौत की सजा दी गई थी। 10 नंबर पर जाइक्लोन बी को साइक्लोन बी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आविष्कार 1920 में जर्मनी में हुआ था। यह साइनाइड से बनने वाला कीड़ानाशक है। इसका शुरुआती दिनों में खेतों और फैक्ट्रियों में कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल हुआ था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इसका गलत इस्तेमाल हुआ। इसके गलत इस्तेमाल में अहम भूमिका निभाने वाले का नाम था ब्रूनो टेस्क। जाइक्लोन बी के आविष्कारकों में से एक था ब्रूनो। नाजियों ने अपने यातना शिविरों में इसका इस्तेमाल किया था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी मज़ेदार न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।